दोनों नेता, जो बड़े नेता, दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टी यहाँ पर राज करती हैं, उनके होते हुए महेंद्रगढ़ शहर की ये दुर्दशा है। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है और दो समय तो जाम बिल्कुल इतना फंस जाता है कि प्रशासन बड़ी मुश्किल के बाद में 2-3 घंटे में दुरुस्त हो पाता है। लेडीज स्कूटी पे आती है, कभी पड़ जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, कोई ऑफिस में या कॉलेज में आते हैं, इतना बुरा हाल है। प्रशासन रोज यहीं के आता है, यहीं जाता है। बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, लेकिन महेंद्रगढ़ का विकास कभी नहीं हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी महेंद्रगढ़ की जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर रखा है जो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। तो दोनों नेताओं को ये तो दिख गया कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, लेकिन क्या उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि क्या यहाँ की सड़कें और जो यहाँ की जन समस्याएं हैं उनका वो यहाँ निवारण कर सके। उसकी वजह से क्या है कि हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है। गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती नहीं है, जाम की वजह से सीधी चली जाती है और हम घर से आते हैं और मोटरसाइकिल का तेल फूक के चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ महेंद्रगढ़ की सड़कों की बुरी हालात लेकर, और जहां पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर जो रैली कर रहे हैं। आपने अभी ट्रैक्टर देखे होंगे, तिरंगा रैली की, कभी कोई रैली, कभी कुछ, लेकिन उन लोगों को ये जो सड़क दिख रही है आपको, ये सीएनजी पंप के सामने जो सड़क है उसकी हालत है, जिसके अंदर 2 दिन पहले कुछ खोरिए वोरिए यहाँ पर डाले गए हैं, जहाँ पर गहरे गड्ढे थे और उन गड्ढों के पास हम खड़े हैं। उन गड्ढों को भरा गया है कंक्रीट वंक्रीट के थोड़े बहुत खोरिए वोरिए डाल के किसी भी प्रकार से। आप सामने देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं सीएनजी पंप के अंदर, वो वहाँ किस तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि अब तो बारिश को कुछ दिन हो गए हैं। उस समय की अगर हम बातचीत करें, जिस समय बारिश हुई थी तो यहाँ की हालत बहुत ही खस्ता थी। और विशेष बात यह है कि जो सड़क की जो हालत है यहाँ काफ़ी जर्जर है। आज अगर बारिश सूख गई है, पानी सूख गया है, पानी सूखने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्हीकल्स को यहाँ जाने में परेशानी है। और बात करें धूल मिट्टी की, तो दुनिया भर की धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है। यहाँ पर कुछ साथी, दुकानदार साथी भी यहाँ पर आ गए मेरे पास, तो मैं एक बार, जो आप लोग यहीं पर हो ना जी, दुकानदार वगैरह, हाँ, तो आप लोग इस शहर सड़क के बारे में बताएं एक बार जी। ऐसा जी, हमको 20 साल हो गए यहाँ जी, और ये 8 साल से अभी 4 करोड़ में करवाए थे, लेकिन वो ऐसा कैसे टूटी है। रोज़ लेडीज स्कूटी पे आती है, कभी पड़ जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कोई ऑफिस में या कॉलेज में आते हैं, इतना बुरा हाल है। प्रशासन रोज़ यहीं के आता है, यहीं जाता है। यहाँ के दान सिंह जी भी, रामविलास जी, आज तिरंगा यात्रा काटी आपने देखी होगी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। रोज़ रोड ही गिर जाते हैं और शाम को ये वैसे के वैसे खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े पड़े देखो आप साधन, ये इवन साधन धीरे चलते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि साधनों की गति क्या है यहाँ पर, किस प्रकार से साधनों को बड़ी मुश्किल से यहाँ से जाना पड़ता है। और यहाँ पर इन साधनों का अगर हम बात करें तो ये साधन नज़दीकी राज्यों से आते हैं, लोकल साधन हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं हरियाणा के अलावा जिन स्टेट्स को ये जो सड़क है, ये सड़क मार्ग जोड़ता है। तो सड़क मार्ग जो है ये सभी राज्यों को जोड़ने की बात करें, गुजरात को, राजस्थान को, हिमाचल को, उत्तराखंड को, इन सभी को जोड़ता है। यहाँ पर दूर दूर की जो बसें हैं, जो यहाँ पर आप एक समय में एक साथ देख सकते हैं कि कितनी बसें यहाँ पर रोडवेज दूर दूर से, नज़दीकी हलके से, नज़दीकी क्षेत्र से यहाँ पर आती हैं। लेकिन यहाँ की सड़कें जो हैं वो बहुत ही बुरी हैं। इन सड़कों के प्रति बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह, दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यहाँ राज कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने आज ही के दिन एक रैली यहाँ पर निकाली, अलग अलग, एक ने तिरंगा रैली तो एक ने विरोध मार्च किया यहाँ पर। तो दोनों नेताओं को ये तो दिख गया कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, लेकिन क्या उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि क्या यहाँ की सड़कें और जो यहाँ की जन समस्याएं हैं उनका वो यहाँ निवारण कर सके। तो यहाँ और भी जो साथी हैं वो एक बार विचार अपने रखना चाह रहे थे, मैं उनसे आप लोगों को मिलवाता हूँ। आइए, मैं आशीष कौशिक कैमरामैन के साथ आपके समक्ष मिलवाता हूँ आप लोगों को उन लोगों से। और देखिए, मैं एक बार बीच में दिखा देता हूँ फिर से किस प्रकार की दुर्गति इस शहर की हो रही है। और यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है, लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उन सड़कों के बारे में यहाँ पर बातचीत नहीं की जाती। ट्रैफिक का बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है और यहाँ सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं। इसी विषय को लेकर हम यहाँ पर वापस से एक बार आमजन से एक बार आपकी बात करवाते हैं। तो यहाँ उपस्थित जो हैं, आप बताएं जी इस सड़क के बारे में। सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है जी।
आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है और 2 समय तो जाम बिल्कुल इतना फंस जाता है कि प्रशासन बड़ी मुश्किल के बाद में 2-3 घंटे में दुरुस्त हो पाता है। उसकी वजह से क्या है कि हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है। गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती नहीं है, जाम की वजह से सीधी चली जाती है और हम घर से आते हैं और मोटरसाइकिल का तेल फूक के चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता। काम धंधा सभी का ठप हो गया है जी। और आप रोड देख सकते हैं, रोड आगा करके हमारे यहाँ पे दुकानों पे आकर के लगते हैं, बैठे रहते हैं। तो अच्छा, जो यहाँ के जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस की विधायक है महेंद्रगढ़ में, तो इन दोनों नेताओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो दोनों नेता ऐसा ही है जी, जैसे पहले थे, 70 साल पहले थे, आज भी वैसे के वैसे ही हैं जी। इधर वैसे के वैसे हैं जैसे 70 साल पहले थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, लेकिन महेंद्रगढ़ का विकास कभी नहीं हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी महेंद्रगढ़ की जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर रखा है जो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। यहाँ से लोग बन के चले जाते हैं लेकिन दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। बहुत ही हालत ख़राब है जी रोड की। तो आप देख सकते हैं कि जो आम जन जो यहाँ पर है वो किस प्रकार से परेशान है, सड़कें किस प्रकार से यहाँ टूटी पड़ी हैं, किस प्रकार से व्हीकलों को दूर दूर जाके टर्न लेकर आना पड़ता है, किस प्रकार से यहाँ धूल उड़ रही है, किस प्रकार से यहाँ पानी भरा हुआ है। अगर बात करें थोड़ी सी बारिश की, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ पर बुरी हालत हो जाती है। वो जो पानी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो सड़क के जो किनारे पानी है, वो सारा जो पानी है वो पानी इस सड़क के ऊपर भी आता है, पूरा ओवरफ्लो भी होता है और सड़कें फिर से टूट जाती हैं। यहाँ नाम मात्र के कुछ रोड़े, कंक्रीट या कुछ खोरिए डाल दिए जाते हैं और खोरिए कंक्रीट डालने की वजह से वापस से ये जो हालात हैं वैसे के वैसे हो जाते हैं। एक हल्की सी बारिश और तुरंत सड़क के वही हालात। दोनों नेता, जो बड़े नेता, दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टी यहाँ पर राज करती हैं, उनके होते हुए महेंद्रगढ़ शहर की ये दुर्दशा है। आज ही के दिन विधानसभा के जो हमारे माननीय विधायक हैं, उन्होंने अपना एक मार्च किया राव तुलाराम चौक से आज़ाद चौक की ओर। आज ही के दिन पूर्व शिक्षा मंत्री और महेंद्रगढ़ विधानसभा से बहुत बार विधायक रहे हमारे माननीय श्री रामविलास शर्मा जी ने भी यहाँ से जो कॉलेज है वहाँ से मार्च किया और तिरंगा यात्रा निकाली, और तिरंगा यात्रा जो निकाली वो राव तुलाराम चौक तक निकाली। लेकिन इन लोगों को, इन नेताओं को और इनके जो भी सभी जो बीजेपी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हैं, उन लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता कि महेंद्रगढ़ शहर की क्या दुर्दशा है, उनकी सड़कें जो है उसकी क्या दुर्दशा है। आपके क्या विचार हैं महेंद्रगढ़ शहर की सड़कों के बारे में? इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप कमेंट करके आप हमें बताइए कि क्या आप सोचते हैं शहर के बारे में, और शहर की सड़कें किस प्रकार से सुधारी जा सकती हैं। हम किस प्रकार से आप लोगों की आवाज़ जो है वो पहुंचाएं। आम जन की जो आवाज़ है वो इंडिया न्यूज़ पॉइंट पहले भी पहुंचाता रहा है, आगे भी पहुंचाता रहेगा। आप सभी का यहाँ तक ये खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले खबर में आपकी किसी आवाज़ को उठाने के लिए।